तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 16 अगस्त 2023 और आज 16 अगस्त से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इसके साथ ही ये जो सेशन है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। तो उसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स हमें उपसर्ग के बारे में बताना है कि उपसर्ग क्या चीज़ होती है और ये किस काम में आता है। तो ये जो उपसर्ग है ये किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। तो आगे जो लगता है उसे तो हम उपसर्ग कहते हैं। इसके साथ ही शब्द के पीछे लगता है वो फ्रेंड्स प्रत्यय कहलाता है। तो ये जो संस्कार शब्द है इसमें आगे लगा हुआ है, जैसे ये संस्कार है इसके आगे स और ये न की मात्रा लगी हुई है, तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो हमें बताना है कि इस संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सम, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है सन, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सम और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सन। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि संस्कार शब्द में सम उपसर्ग है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो ये जो फ्रेंड्स दो क्वेश्चन थे ये हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सत्य प्लस आग्रह और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सती प्लस आग्रह। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, सत्य प्लस आग्रह। तो ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब ये जो संधि विच्छेद है ये क्या होता है और कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स संधि होती है जब दो शब्दों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसे तो हम संधि कहते हैं। और इसके साथ ही यदि हम किसी एक शब्द को किसी नियम के हिसाब से तोड़ते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो यदि हम ए को और ए को ये दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो हमारा आ बनता है। इसके साथ ही यदि हम ए को और फ्रेंड्स दोबारा आ को इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो भी हमारा आ ही बनता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि ये आ हमारा पहले हो और ये जो ए है ये हमारा बाद में हो, इन दोनों को हम जब मिलाते हैं तो वापस हमारे पास आ बनता है। और इसके साथ ही यदि हम फ्रेंड्स आ और आ को मिलाते हैं तो हमारे पास वापस आ बनता है। तो ये जो सत्य है इसके अंत में हमने देखा है कि इसके अंत में कौन सी जो ध्वनि निकल रही है, इसके अंत में ध्वनि निकल रही है ए की। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो आग्रह है इसके शुरुआत में ध्वनि निकल रही है आ की। तो ये जो मिलाप है ये क्या हो गया, ये मिलाप हो गया ए प्लस आ का। तो इस प्रकार ये दोनों मिलकर क्या हो गई, आ की ध्वनि निकालेंगे तो ये जो संधि है ये हो जाएगी सत्याग्रह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सत्याग्रह है इसका फ्रेंड्स संधि विच्छेद क्या हो गया, सत्य प्लस आग्रह। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। और इसके साथ ही इसमें जो संधि है ये कौन सी लगेगी, ये लगेगी फ्रेंड्स दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। तो ये जो ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ये जो जालिम सिंह की हवेली है यह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है झालरा पाटन, ऑप्शन बी हमें दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है कोटा और ऑप्शन डी हमें दे रखा है बीकानेर। तो फ्रेंड्स ये जो जालिम सिंह की हवेली है ये कोटा में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, कोटा। इसके आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा पूसा जाइंट निम्न में से किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है। तो फ्रेंड्स हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये जो फसल की किस्में हैं ये भी याद करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है पूसा जाइंट निम्न में से किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है रिंजका, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है जवार, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है जई और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है बरसीम। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पूसा जाइंट है ये जो बरसीम है फसल इसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है, बरसीम।
तो बरसीम की एक महत्वपूर्ण किस्म है पूसा जाइंट। इसके आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन में। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान या राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान ये कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है दिल्ली, ऑप्शन बी हमें दे रखा है गाजियाबाद, ऑप्शन सी हमें दे रखा है इंदौर और ऑप्शन डी हमें दे रखा है जबलपुर। तो फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान स्थित है, इसीलिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन में। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये जो केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, सबसे पहले तो हम इसकी इंग्लिश देखते हैं कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे। इंग्लिश में केंद्रीय का मतलब हो गया सेंट्रल, बारानी होती है फ्रेंड्स सूखी भूमि, तो इसका हो गया ड्राई लैंड, कृषि हो गया एग्रीकल्चर और अनुसंधान हो गया फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट, और ये जो संस्थान है ये हो गया इंस्टीट्यूट और अनुसंधान हो गया रिसर्च। तो इस प्रकार केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका इंग्लिश नेम हो गया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, CRIDA इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो ये जो है ये कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है शोलापुर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है हैदराबाद, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है कालाहांडी और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है बारामती। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है, इसीलिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। और हैदराबाद है, इसमें एक फेमस सिटी है मुंबई, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि जो ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ये है, ये कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान या फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है। तो ये जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CRIDA ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है। इसके साथ ही यह हैदराबाद में स्थित है। और शुष्क भूमि, तो जैसे कि हम नाम से भी समझ सकते हैं बारानी या ड्राई लैंड, तो शुष्क भूमि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्थापित की गई है। मतलब जो सूखी भूमि होती है तो उसमें किस प्रकार की खेती की जा सकती है, किन किन फसलों की खेती की जा सकती है और कैसे कम पानी के अंदर फसलों की खेती की जा सकती है, उसमें रिसर्च के लिए ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है या फिर ये कहाँ स्थित है ये हम बता सकते हैं कि ये हैदराबाद में स्थित है। तो इसके आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन में। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नीलम, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है हाफूस, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मल्लिका और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सिंधु। तो इस प्रकार ये जो 4 किस्में हैं ये हमें आम के बारे में बता रखी है कि ये जो चारों किस्में हैं ये आम की किस्में हैं। और इनमें से हमें ऐसी किस्म ढूंढनी है जिसमें बीज नहीं आता, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें गुठली नहीं आती। तो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो सिंधु जो किस्म है आम की, इसमें फ्रेंड्स गुठली नहीं पाई जाती, ये बीज रहित किस्म है। इसके आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन में। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। अब ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की ये वैकेंसी है, ये वैसे तो स्टेट लेवल की वैकेंसी है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने के कारण ये सेंट्रल से भी रिलेटेड है। तो ये जो राजस्थान में हमें बताना है कि जो अनार है, अनार एक प्रकार का फल होता है, तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है कोटा, ऑप्शन बी हमें दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है डिंडोल जयपुर और ऑप्शन डी हमें दे रखा है झालावाड़। तो इस प्रकार 4 ये जो जिलों के नाम है ये हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। जयपुर जिले के डिंडोल क्षेत्र में ये फ्रेंड्स राजस्थान का अनार ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये फ्रेंड्स जयपुर के डिंडोल सिटी में स्थित है। इसके आगे चलते हैं, इनमें से विजातीय चुनिए।
तो इन चारों में से हमें विजातीय चुनना है। विजातीय मतलब जो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें प्रत्येक ऑप्शन है किसी एक ख़ास चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि उस ख़ास चीज़ से रिलेटेड न होकर किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड है। तो उस ऑप्शन को हमें ढूँढना है, विजातीय को हमें ढूँढना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है केसर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है फजली, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है दशहरी और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है हलावी। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन है ये हमें दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, मतलब हलावी है ये फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब ये कैसे राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये जो केसर है इसके साथ ही फ्रेंड्स जो फजली है और ये जो दशहरी है ये 3 किस्में हैं। ये तीनों किस्में फ्रेंड्स किसकी है, ये मैंगो की किस्में हैं, आम की किस्में हैं। तो इस प्रकार ये जो तीनों किस्में हैं ये आम की किस्में हैं और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो हलावी है ये खजूर की किस्म है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 4th आंसर है ये इन तीनों आंसर से अलग है। तो इस प्रकार ये जो 4th है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, खजूर की किस्म हलावी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है जो कि विजातीय है। इसके आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में, बकरे के मांस को कहते हैं। जो फ्रेंड्स बकरे का मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसलिए हो गया क्योंकि ये फ्रेंड्स जानवरों से रिलेटेड हो गया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये खेती से रिलेटेड है। तो बकरे के मांस को हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बीफ, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मटन, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है चिकन और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पोर्क। इस प्रकार ये जो चारों है ये मांस के नाम है, लेकिन ये किस किस चीज़ के मांस है ये हम देखते हैं। तो ये जो बीफ है ये फ्रेंड्स गाय का मांस है। तो गाय होती है उसका मांस क्या होता है, उसके मांस को हम कहते हैं बीफ। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो मुर्गे का मांस होता है उसे हम कहते हैं चिकन। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो सूअर का मांस होता है, सूअर मतलब कि पिग, उससे हम कहते हैं पोर्क। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम देखें तो जो बकरा है उसका मांस होता है मटन। तो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। बकरे के मांस को हम फ्रेंड्स मटन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम देखते हैं तो जो बकरी होती है इसकी स्त्रीलिंग होती है बकरी। तो इस बकरी का मांस क्या होता है, बकरी का मांस होता है सेवन। इस प्रकार 4 से 5 क्वेश्चन हमने मांस से रिलेटेड तैयार कर लिए। इसके आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो बकरी का मांस है वो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं सेवन। इस प्रकार फ्रेंड्स आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। इसके आगे 11th क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। अब दोहरा उद्देश्य कैसे है, मतलब ये जो गाय है ये 2 कामों के काम आती है, 2 कामों में हमारे काम आ सकती है। तो दोहरे उद्देश्य वाली गाय हो गई। तो हम देखते हैं कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है गिर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है थार पारकर, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है साहिवाल और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है नागौरी। तो इस प्रकार ये जो चारों नस्लें हैं ये गाय की नस्लें हैं और हमें बताना है कि इन चारों नस्लों में से कौन सी नस्ल की गाय है जो दोहरे उद्देश्य वाली गाय कहलाती है, जिसे हम डबल काम में ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो थारपारकर किस्म की गाय है, थारपारकर नस्ल की गाय है, ये फ्रेंड्स दोहरे उद्देश्य वाली गाय कहलाती है। अब ये जो थारपारकर है ये कैसे दोहरे उद्देश्य वाली गाय है ये हम समझते हैं। तो ये जो पॉइंट है सबसे मुख्य बात तो यह है कि यह गाय दुधारू होने के साथ साथ खेती के कई अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसीलिए इस गाय को दोहरे उद्देश्य वाली गाय भी कहा जाता है। अब दोहरे उद्देश्य वाली गाय क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो हम इससे दूध प्राप्त करते हैं, इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो गाय है ये बहुत ही मजबूत होती है। तो इसे हम हल जोतने, इसके साथ ही जो रहट चलाने के काम में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो थारपारकर है ये फ्रेंड्स गाय की नस्ल ये दोहरे उद्देश्य वाली गाय कहलाती है। इसके आगे चलते हैं तो ये जो 12th क्वेश्चन है ये रिवीजन के लिए रखा गया है। मतलब इससे पहले वाली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया था, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और ये जो सेशन है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो ये जो रिवीजन का क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो ये जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है इस गेंदे का वानस्पतिक नाम क्या है।
तो ये जो गेंदा होता है ये एक प्रकार से फ्लावर होता है और इस फूल का वनस्पति का नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है टेगेटस इरेक्टा, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है टेगेटस पेरूटा, इसके साथ ही ऑप्शन सी में हमें दे रखा है टेगेटस मनुटा और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है टेगेटस टेनोफोलिया। तो ये जो 4 ऑप्शंस है ये हमें बताए गए हैं और इन चारों में से हमें बताना है कि जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है गेंदा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है या फिर वानस्पतिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए टेगेटस इरेक्टा ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदे का वानस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो आंसर है ये एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें ताकि आपको ये आंसर याद रह सके। इसके साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। और जो स्टूडेंट्स जो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।